आज हम आपको कक्षा 10 में हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में आपका पहला पाठ सूरदास जी का है। सूरदास जी के पद हैं। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में जो कॉपी बनाई थी, वैसे ही आपको कक्षा 10 में भी आके बनाना है, जिसमें आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, ये तीनों हेडिंग डाल करके इसको आप पूरा करेंगे। पहला पद है चरण कमल बंदो हरिराई। इसका प्रसंग है सूरदास जी जो है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, मैं उन कमल के समान चरणों वाले भगवान श्री कृष्ण की बार बार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंग गिर लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यानी जिसके ऊपर उस भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। पंग यानी कि अगर लंगड़ा व्यक्ति जो है वो पर्वत को भी पार कर जाता है, यानी कैसा भी एकदम दुखी से दुखी व्यक्ति भी हो, उसके दुख क्या है, दूर हो जाते हैं। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और जो व्यक्ति नेत्रहीन होते हैं, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता है, जिनके लिए सारा संसार अंधकार के समान होता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है तो ऐसे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरे सुने गूंगी पुनी बोले, रंग चले चले सिर छत धराई। और बहरा व्यक्ति जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है तो बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति जो है राजा के समान छत्र धारण करके चलता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। सूरदास जी उन करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। अगला पद है अविगत गति कछु कहत नावे। इसमें जो है प्रसंग आपका है, सूरदास जी यहाँ पे निराकार ब्रह्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी महिमा के बारे में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। अर्थात जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं या जो निराकार ब्रह्म है, उनकी महिमा के बारे में उनको कुछ भी कहते हुए नहीं बनता है। कहते हैं कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भाव है। कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना तो ठीक उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से यदि कोई गूंगा व्यक्ति किसी फल को अगर खाता है तो वो उसके स्वाद को किसी दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकता है। उसके स्वाद को केवल बस खुद ही समझेगा कि मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कसला है, इसका स्वाद कैसा है, वो किसी दूसरे से व्यक्त नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार जो है निराकार ब्रह्म के जो उपासक हैं वो उसकी महिमा स्वयं ही समझ सकते हो, किसी दूसरे को नहीं बता सकते हैं। परम स्वाद सब ही निरंतर अमित तो सुपजावे। और जिसने उसको पाया है, जो इसको समझता है, वही उसके बारे में जान करके संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। मन से, वचन से और कर्म से जो उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त करता है या जो उसको पाता है, जो उसकी आराधना करता है, उसके बारे में वही जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरंतर की धावे। और जिस भगवान की या जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, तो ऐसे परम ब्रह्म के पीछे धावत, यानी मैं ऐसे परम ब्रह्म, ऐसे परमात्मा या ऐसे परम ब्रह्म के पीछे मैं कैसे भागूं या उसकी आराधना मैं कैसे करूं। तब विधि अगम में विचार ही पाते सूर सगुन पद पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैं हर प्रकार से सोच विचार करके ही निराकार ब्रह्म की उपासना करता हूँ और निराकार ब्रह्म को मैं मानता हूँ। अगला पद है इलकत कान गुटुवन आवत। यहाँ पे प्रसंग है, सूरदास जी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के नंद बाबा के आंगन में, जिनके आंगन में सोने चांदी ये मतलब मणि युक्त उनका आंगन है, और उसमें जब भगवान श्री कृष्ण जी घुटनों के बल आते हैं तो उसी सुंदर छवि का यहाँ पे सूरदास जी ने वर्णन किया है। कहते हैं किलकत कान गुटुरवन आवत, यानी कि भगवान श्री कृष्ण
किलकारी मारते हुए अर्थात हंसते हुए घुटनों के बल पे भगवान श्री कृष्ण के आंगन में आते हैं। मन में कनक नंद कहे आंगन बिंब पकड़ बैठावत, यानी मणियुक्त नंद बाबा के मणियुक्त आंगन में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब यानी कि अपनी परछाई को पकड़ते हुए आते हैं। कबहु निरख हरि आप छाओ को कर सो पकड़ना चाहते, भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं और कभी उसको पकड़ते हुए भागने लगते हैं। किल की हटत राजत दे दतियां पुनि पुनिते हैं अवगात, यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण जी बार बार हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत अत्यंत ही सुंदर लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, भगवान श्री कृष्ण जी जब मणियुक्त उस आंगन में चलते हैं तो यह उपमा इस प्रकार लगती है कि जैसे कर कर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा कमल बैठ की सजाती, यानी कि ऐसे लगता है भगवान नंद बाबा के आंगन में प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने कमल के आसन को विराजमान कर दिया है भगवान श्री कृष्ण के बैठने के लिए। मतलब कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है उस आंगन में दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके दोनों दांत दिखाई दे रहे हैं, अत्यंत सुंदर लग रहा है, तो कभी कहते हैं कि यह उपमा जो है इस प्रकार लग रही है जैसे लग रहा है कि उनके आंगन में प्रत्येक एक मणि में पृथ्वी ने क्या किया है, कमल के आसन को बिछाया हुआ है भगवान श्री कृष्ण के बैठने के लिए। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, भगवान श्री कृष्ण की इस बाल लीला के सुख का आनंद लेते हुए माता यशोदा जो है नंद बाबा को भी बुलाती हैं कि वो भी इस जो है आनंद को प्राप्त करें। अचरा तरले ढाकपुर के प्रभु को दूध पियावत, सूरदास जी कहते हैं कि तब माता यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में लेके आंचल से ढाक करके उनको दूध पिलाने लगती हैं। अगला पद है, मैं अपनी सब गाय चुनी हूँ, यानी कि सूरदास प्रसंग है कि सूरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है माता यशोदा से गाय चराने के जाने के लिए हट करते हैं। इसी का यहाँ पे सूरदास जी ने अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या है आप, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता मैं भी अपनी सब गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो तेरी कह न रहे हो, हे माता प्रातः काल होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ गायों को चराने के लिए जाऊंगा और मैं अब आपकी बातों में नहीं आने वाला हूँ, अर्थात मैं आपकी बातों को नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए को डर नहीं लागत, अब कहते क्या है कि हे माता मुझे जो है ये मत सोचो कि मतलब मुझे डर लगेगा या मैं डर जाऊंगा। हे माता ग्वाल बाल गायन के भीतर नए को डर नहीं लागत, कहते हैं कि हे माता मुझे ग्वाल बाल और गाय के बीच में बिल्कुल भी डर नहीं लगता, अर्थात आप मुझे जाने दीजिए। आज न सोयो नंद दुहाई रह रहे जागत, अब कहते क्या है कि हे माता आज मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ कि आज मैं रात भर जागूंगा और आज मैं सोने वाला नहीं हूँ और मैं सुबह प्रातः काल होते गायों को चराने के लिए अवश्य जाऊंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ मैं घर बैठे रहे हूँ, अरे ऐसे कैसे हो सकता है माता कि सब जो है गाय चराने के लिए जाते हैं और मैं घर में ही बैठा रहा हूँ। सूर्य से हम तुम सो ही रहे हो, रात जान में रहे। और सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बड़े ही मतलब छल से कहते हैं, उनसे कहते हैं कि हे माता आप सोती ही रह जाओगी और मैं सुबह उठ के गायों को चराने के लिए चला जाऊंगा। अगला पद है, मैं यहाँ होना चल रही हूँ गाय। अभी तक तो भगवान श्री कृष्ण जो है हट कर रहे थे कि नहीं मैया मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा, रात भर जगता रहूंगा, सोऊंगा नहीं। लेकिन अब क्या है यहाँ पे जो है प्रसंग है आपका कि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ अब मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। इसी का यहाँ पे सुंदर वर्णन विस्तृत है। मैं यहाँ होना चल रही हूँ गाय।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, अब मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। तिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाई पिराई। हे माँ, सारे ग्वाल जो है मुझे वहां पे क्या है, गाय के पीछे जो है घिसराते हैं, अर्थात गायों के पीछे दौड़ाते हैं, और मेरे पैर जो है दुखने लगते हैं, और अब मैं वहां पे गाय चराने के लिए नहीं जाऊं। मेरे पाए पिराई, पिराई यानी कि दर्द होना, पीड़ित होता है, यानी कि जैसे कि अब मेरे पाँव में क्या होता है, मेरे पाँव दुखते हैं, और अब मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। जाओ न करते ही पूछ बंदाओ अपनी सह दिवाई। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अपनी सौगंध देख के कहता हूँ कि आप बलदाऊ भैया से जब पूछेंगी तो वो आपको अवश्य बताएंगे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप जब बलदाऊ भैया से पूछेंगी तो वो आपको अवश्य बताएंगे। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। इतना ही सुनते, जैसे ही माता यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनती हैं, वैसे ही एकदम क्रोधित हो जाती हैं, और कहती क्या है कि और उन जो ग्वालिन है उनको जो है अपशब्द कहने लगती हैं, उनके ऊपर क्रोधित हो जाती हैं। मैं पतिवती अपने लड़का को आवे मन बहलाए। कहती मैं तो अपने जो है बालक को भेजती हूँ कि चलो वो थोड़ा अपने मन को बहला आएगा, थोड़ा खेल लेगा, लेकिन क्या है उसके तो पैर ही दर्द करने लगे हैं, उसके पैरों में पीड़ा होने लगी है। तो वो जो है ग्वालिन के ऊपर जो है क्रोधित होने लगती हैं और उन्हें अपशब्द कहने लगती हैं। सूर श्याम मेरे अति बालक मारत ताई रिगाई। और सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कहती है कि मेरे बालक को सब वहां पे खिझाते हैं और जो है गायों के पीछे दौड़ाते हैं, जिससे मेरे बालक क्या है, मेरे बालक के पैरों में अत्यंत ही पीड़ा होने लगी है। और अगला पद है सखीरी मुरली लीजे चोरी। यहाँ पे जो है जो गोपियां हैं वो आपस में बातें करती हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की बंसी को चुरा लेते हैं, क्योंकि उन लोग कहती हैं कि इस बंसी ने हम लोग के प्रेम को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण जो है उसी बंसी के ही साथ हमेशा रहते हैं, हमारे ऊपर उनका कोई ध्यान ही नहीं जाता। इसका प्रसंग है, जैसा कि हमने आपको बताया, इसका प्रसंग है सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ पे जो है गोपियां आपस में बांसुरी के ऊपर जो है ईर्ष्या व्यक्त करते हुए कहती हैं कि सखीरी मुरली लीजिए चोरी। हे सखियों, चलिए आज हम भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं। जिन्हें गोपाल कीन है अपने बस प्रीति सबरीन की तोरी। कहती है कि जिसने जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हमारे प्रेम को क्या कर दिया है, एकदम समाप्त कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी के प्रेम के आगे जो है हम लोग को भूल गए हैं। जिन एक घर भीतर में से बाहर धरत न कबहु चोरी। जो गोपाल जी है, जो भगवान श्री कृष्ण है, वो कभी भी उसको एक पल के लिए भी अपने पास से नहीं छोड़ते हैं। घर में भीतर अंदर बाहर हमेशा उसको जो है अपने साथ लिए रहते हैं, एक पल के लिए भी उस बांसुरी का साथ नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर कबहू अदरिन कट कबहू खोसत जोड़ी। कभी जो है उसको हाथों में पकड़ते हैं, कभी ओठों पे रखते हैं और कभी अपनी कमर में खोस लेते हैं, लेकिन उसको एक पल के लिए भी कहीं जो है छोड़ते नहीं है। ना जानो कछ मेरी मोहनी राखे आंगन भोरी। ना जाने इस बांसुरी ने कौन सा ऐसा जादू कर दिया है कि भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग में उस बांसुरी के प्रति प्रेम जागृत हो गया, और जिस उस प्रेम के जो आगे जो है हम लोग को भूल गए हैं। सूरदास कौमन सजनी बांधे राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां आपस में वार्तालाप करती हैं कि न जाने कौन सी प्रेम की डोरी से भगवान श्री कृष्ण को इस बांसुरी ने बांध लिया है कि गोपियों को जो है भगवान श्री कृष्ण भूल गए हैं। इसी के साथ आपका ये समाप्त होता है। अगला पद हम कल पढ़ाएंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.